हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जिसके तहत रात के 8 बजे आप लोगों के लिए बीपीएससी 4.0 और यूपी पीजीटी के सोशोलॉजी के सिलेबस को कवर करवाया जा रहा है। आपके यूट्यूब में जो क्लासेस होती हैं वो फ्री क्लासेस होती हैं, और वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स को परचेस कर सकते हैं और पेड ग्रुप में ऐड्स हो सकते हैं। और टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए मैं न्यू गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ की अपडेट लेकर आती हूँ, या आपके लिए जो बेनिफिट होता है उसकी अपडेट लेकर आती हूँ। तो जो भी मेंबर इस चैनल के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी, क्योंकि जॉब अपडेट की जो नोटिफिकेशन की टाइमिंग है वो कोई फिक्स नहीं है। मुझे जानकारी मिलते ही या गवर्नमेंट से कोई भी अपडेट होता है तो उसका मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी पहुंचाती हूं। देखिए, आज की जो वैकेंसी है वो केवीएस के अंतर्गत पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, आपको हेल्पर का, म्यूज़िक टीचर का, इन सभी की आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। और ये जो वैकेंसी है ये 2025 की आपकी न्यू वैकेंसी है। आपका जो वैकेंसी है वो आज से यानी कि 8 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 22 जनवरी तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। आपको रिटर्न एग्ज़ाम देना होगा और साथ ही साथ आपको इंटरव्यू भी देना होगा। केवीएस की जो वैकेंसी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या बोला जा रही है। वैकेंसी है ये कहाँ पे निकली है, ये परमानेंट है या कॉन्ट्रेक्चुअल पर है, इन सभी को हम लोग उस नोटिफिकेशन के माध्यम से देखते हैं। आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये जो वैकेंसी है ये पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मसरफ, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय, पोस्ट मसरफ, जिला सारण, बिहार में ये वैकेंसी निकली हुई है। तो ये वैकेंसी कहाँ की है, तो आपकी बिहार की है। और ये जो है ये वर्ष 2025-26 के लिए संविदा शिक्षक नियोजन हेतु आपका एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। यानी पार्ट टाइम आपके कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की ये वैकेंसी है। पार्ट टाइम होने से भी, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर होने से भी आपकी वेरियस पोस्ट में वैकेंसी आई हुई है, और साथ ही साथ आपको सैलरी भी जो है वो बहुत ही अच्छी प्रोवाइड की जाएगी। एक चीज़ क्या है कि जब आप केवीएस स्कूल में पढ़ाने जाते हो तो उसका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो भी आपको आगे जाकर कहीं ना कहीं परमानेंट जॉब के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए पूरी नोटिफिकेशन को हम देखते हैं, और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं जो कि बिहार से हो या अदर स्टेट से हो तो वो इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिए। तो बोला जा रहा है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पूर्णतः अस्थायी अंशकालीन अनुबंध के आधार पर आपका निम्नलिखित पदों के लिए चयन सूचना तैयार करने हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। जो इच्छुक अभ्यर्थी केंद्रीय विद्यालय मसरफ की वेबसाइट, ये देखिए वेबसाइट दिया हुआ है आपका, ठीक है। इस वेबसाइट पर जाकर आपको लिंक पर क्लिक करके आपको पूरी अपनी जो योग्यता है उसको पढ़ना होगा। योग्यता पढ़ने के बाद 100 अभिप्रमाणित दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपका अभ्यर्थी जो है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम से पढ़ाने की योग्यता होनी चाहिए, उनको दोनों ही लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ निम्नलिखित सभी पदों की रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स एवं अन्य आवेदन संबंधित जानकारी विद्यालय की जो वेबसाइट है आपका https आप masrak.kvs.ac.in पर जाकर देख सकते हैं। और इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अप्लाई लिंक का जो आपका लिंक है उसको कॉपी पेस्ट कर दूंगी। आप लोग वहाँ से भी जाकर अपने फॉर्म को भर सकते हो, क्योंकि फॉर्म जो है वो आज से स्टार्ट हो गया है। तो चलिए एक एक हम लोग प्रोसेस देख लेते हैं कि कौन कौन पोस्ट पे आई हुई है। तो पीजीटी टीचर की अगर बात की जाए तो पीजीटी के अंतर्गत आपका कॉमर्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, मैथ्स और फिजिक्स से पीजीटी के टीचर के लिए आया है। आपका टीजीटी के लिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, मैथ, एसएसटी
और पीआरटी के आप टीचर रहेंगे। सबके लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है और कुछ मिसलेनियस कैटेगरीज़ की भी वैकेंसीज आई हैं। उसके अंतर्गत आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, आपका कौन आ गया है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट्स एंड गेम कोच, स्पेशल एडुकेटर और स्टाफ नर्स। स्पेशल एडुकेटर के अंतर्गत वे आते हैं जो कि बीएड, जो स्पेशल बीएड किए होते हैं, वे इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो रिटर्न और इंटरव्यू दोनों ही होगा आपका। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है, रिटर्न टेस्ट विल बी कंडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड इफ मोर देन 10 कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर एनी पोस्ट mentioned above. There will be written test before interview. If a number of candidate applied is 10 or less of a post, then only interview will be conduct. मतलब बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हो, जैसे अगर आपने पीजीटी इंग्लिश के लिए भरा तो उसमें अगर 10 कैंडिडेट से ज़्यादा ने अप्लाई कर दिया है तो फिर आपका रिटर्न एग्जाम होगा, नहीं तो फिर आपका इंटरव्यू के माध्यम से ही आपका चयन होगा। देखिए ये जो ऑनलाइन फॉर्म है ये कब से स्टार्ट हो रहा है, तो आज से स्टार्ट हो गया है सुबह 10 बजे से, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इसका 22 जनवरी है। डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी पब्लिश्ड लेटर ऑन विद्यालय वेबसाइट। ये जो विद्यालय का वेबसाइट है आप इसमें देखिएगा, इसमें बाद में पब्लिश किया जाएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद इस वेबसाइट को चेकआउट करते रहिएगा, ठीक है। ये सब चीज़ दिया हुआ है। जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, योग्य उम्मीदवार हैं, वो लिखित परीक्षा साक्षात्कार में स्वयं के खर्चे पर भाग लेंगे और अपने सभी मूल्य प्रमाण पत्र, स्व सत्यापित फोटोकॉपी के साथ, फोटोग्राफ के साथ, कोविड डोसेज सर्टिफिकेट साथ में लेकर आएंगे। ये सभी चीज़ें बोली जा रही हैं यहाँ पे। देखिए अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वालिफ़िकेशन। देखिए आप जिस पोस्ट के लिए कीजिएगा उसका पहले तो आपको आप जो पोस्ट कोड है वो देना होगा। जैसे आप मान लीजिए पीजीटी कॉमर्स के लिए कर रहे हैं तो पोस्ट कोड आपका 1 रहेगा। क्वालिफ़िकेशन की अगर बात की जाए तो क्वालिफ़िकेशन में आपका 2 ईयर का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज एडुकेशन और NCERT इन द सब्जेक्ट कॉमर्स, ठीक है। और आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, MMA BEd होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो बोल रहा है कि हाउएवर होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ MCOM इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स विल नॉट बी एलिजिबल। अगर आपने MCOM इन अप्लाई है, मतलब आप अपियरिंग कैंडिडेट है या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स से अगर आपने किया है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। प्रोफेंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी आपको होनी चाहिए। आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, आपका बातचीत का तरीका है वो इंग्लिश हिंदी में होना चाहिए और कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए। सैलरी आपको क्या मिलने वाली है, तो 27,500 पर मंथ की आपको सैलरी मिलने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट की है, कॉन्ट्रेक्चुअल पे होने पर भी आपको बहुत ही अच्छी सैलरी दी जा रही है और आपका ये वर्क एक्सपीरियंस आपको आगे जाकर जो KVS की न्यू वैकेंसीज आती है उसमें हेल्पफुल भी रहने वाला। तो इस तरह से हर एक सब्जेक्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन दिया गया है। जैसे अगर इंग्लिश की बात की जाए तो 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एडुकेशन NCERT इन द सब्जेक्ट इंग्लिश, आपका इंग्लिश से होना चाहिए। PG, उसके बाद आपको 50% मार्क्स चाहिए। MA में BEd चाहिए या फिर उसका इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए और वही आपका इंग्लिश और हिंदी आपका कमांड होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और ये सैलरी दी गई है, ठीक है। ये सबको आपको पूरा ये जो नोटिफिकेशन है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस का क्या एलिजिबिलिटी है, हिंदी का, बायोलॉजी, मैथ, फिर ये TGT आ गया। TGT में क्या चाहिए, तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए 50% मार्क्स के साथ, BEd चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप सीटेट पास किए हुए हैं, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब इसमें सीटेट मांगा है TGT में। इसकी सैलरी की अगर बात की जाए तो 26,250 पर मंथ की आपको सैलरी मिलेगी। इंग्लिश में भी वही है, आपको यहाँ पे सीटेट को मांगा है। सीटेट आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे आप 1 to 5, 6 to 8 का किसी का भी हो। संस्कृत है, साइंस है,
उसके बाद आपका साइंस के अंतर्गत बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री आपका ऑनर्स होना चाहिए। सीटेट इसमें भी मांगा है। मैथ है, एसएसटी है। एसएसटी में देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है कि ये तो जो नॉर्मली रहता है वो है, साथ ही साथ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर मान लीजिए कि आपका कोई अदर सब्जेक्ट से भी आपने ऑनर्स किया है, आप ग्रेजुएट हो और साथ में आपका सब्सिडरी में अगर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ की यहाँ पे बात की गई है। पीआरटी की अगर बात की जाए तो पीआरटी का जो आपको क्वालिफिकेशन है वही 50% मार्क्स सीनियर सेकेंडरी में और 2 ईयर का डिप्लोमा और बीएलएड चाहिए, आपका डीएलएड चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो 50% के साथ आपका डीएलएड चाहिए। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का यहाँ पे अलग दिया हुआ है। जो स्पोर्ट्स और गेम के कोच होंगे उनके लिए बीपीएड या बीपी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेशनल स्टेट यूनिवर्सिटी लेवल प्लेयर्स कोचेस इन कंसर्ट गेम विल बी प्रेफर्ड, उनको प्रेफर दिया जाएगा। उनकी सैलरी है 21,250 की। काउंसलर के लिए क्या बोला जा रहा है कि आपका बीए या बीएससी होना चाहिए साइकोलॉजी के साथ विथ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग, काउंसलिंग का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बारे में बात की गई है। स्पेशल एडुकेटर की बात की जाए तो बीएड आपका स्पेशल एडुकेशन, जो स्पेशल शिक्षा में जो बीएड होता है उससे आपका होना चाहिए, तो आप स्पेशल एडुकेशन के लिए भर सकते हैं। और वोकेशनल इंस्ट्रक्टर के लिए आपका जो डिग्री दिया हुआ है देख लीजिए, इसमें म्यूज़िक में आपको बैचलर होना चाहिए। और साथ ही साथ स्टाफ नर्स के लिए डिप्लोमा डिग्री इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रिफरेबली इन फीमेल स्टाफ नर्स। और जो स्टाफ नर्स होंगी उनको ज़्यादा प्रमुखता दी जाएगी। और ये जो स्टाफ नर्स का जो पेमेंट है वो है 750 पर डे का आपको पेमेंट मिलने वाला है, पर डे के हिसाब से आपको मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं बिहार से रिलेटेड है, इस फॉर्म को जरूर भरिए और इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।